वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जौहरी प्रोग्राम पर कोई समझौता न करने का ऐलान। अमरीकी पाबंदियों को बिला जवाज़ करार दे दिया। वफाकी काबीना से खिताब में कहा, पाकिस्तान का न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम दिफाई मकासद के लिए है। जौहरी प्रोग्राम किसी हुकूमत या इदारे का नहीं, 24 करोड़ अवाम की मिल्कियत है। वज़ीर आज़म PTI से मुज़ाकरात के मुस्बत नताइज के लिए पुरुमीद। वफाकी काबीना से खिताब में कहा, अगर फ़रीक़ैन ज़ाती मफाद को कौमी मफाद के ताबे रखेंगे तो मुस्बत नताइज निकलेंगे। किसी की नीयत पर शक नहीं, उम्मीद है दोनों कमेटियाँ ऐसा हल निकालेंगी जिससे मुल्क को फ़ायदा होगा। कुरम में फ़िरक़ा वाराना तशद्दुद में बहुत जानें जा चुकी, दोनों फ़रीक़ मुसल्लह हैं, सूरत हाल बहुत ख़राब है। जिस वक्त कुरम में खूनरेज़ी जारी थी, उस वक्त खैबर पख्तूनख्वा ने विफाक पर चढ़ाई कर रखी थी, जो इंतहाई अफसोसनाक है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत तवज्जो कुरम पर देती तो जानी नुकसान कम होता। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बानी PTI से सिविल नाफरमानी तहरीक पर नहीं, सिर्फ मुज़ाकरात पर बात हुई। बानी ने मुज़ाकरात को खुशाइन करार दिया और कहा, बात और उस पर अमल दरामद एक टाइम फ्रेम में होना चाहिए। मुज़ाकरात के अगले दौर में तमाम मेंबरान शरीक होंगे। उम्मीद है मुज़ाकरात नतीजा खेज होंगे। अब इंफ्रास्ट्रक्चर मोटरवेज नहीं, ब्रॉडबैंड इंटरनेट है। मोटरवेज लोगों से और इंटरनेट दुनिया से जोड़ता है। बिलावल भुट्टो जरदारी का IBS सक्खर के कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा, नौजवानों को जमहूरी तरीके से डिजिटल राइट्स बिल के लिए जदोजहद करना होगी। इसी टूटे फूटे निज़ाम में जदोजहद करके नौजवानों को उनका हक दिलवाएंगे। फौजी अदालतों के फैसले पार्लियामेंट से मंजूर करदा कानून और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक हैं। पाकिस्तान का फौजी अदालतों की सजाओं पर तनकीद का जवाब। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, पाकिस्तान में आला अदालतों के जरिए नज़रसानी का तरीक़ाकार मौजूद है। इंसानी हुकूक के हवाले से तमाम बैनुल-अक़वामी ज़िम्मेदारियों पर अमल दरामद के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान का कानूनी निज़ाम इंसानी हुकूक और बुनियादी आज़ादियों के फ़रोग़ और तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देता है। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश आज रिवायती जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। बाबा कौम के यौम विलादत पर आज मुल्क भर में आम तातील है। सरकारी और गैर सरकारी इदारे खुसूसी तक़रीबात का इनेकाद करेंगे। वज़ार क़ायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवक़ार तक़रीब होगी। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और चारों सूबाई दारुल हुकूमतों में दिन के आगाज़ पर तोपों की सलामी होगी। पाक फ़ौज के चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ का बाबा कौम को खिराज अक़ीदत। ISPR के मुताबिक अफ़वाज पाकिस्तान कायद आज़म के विजन और बेमिसाल क़यादत को खिराज तहसीन पेश करती हैं। बानी पाकिस्तान के अनथक जदोजहद ने हमारे अवाम को मुत्तहिद किया। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने खुद मुख्तार और आज़ाद पाकिस्तान की बुनियाद रखी। कायद आज़म के इत्तेहाद, ईमान और नज़्म व ज़ब्त के उसूलों के लिए गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी का आदा करते हैं। मुल्क के तूलो अर्ज में सर्दी के डेरे। शुमाली बलूचिस्तान में शदीद सर्दी, नदी नालों और पाइपों में पानी जम गया। खून जमाती सर्दी में ज़ियारत। कोयटा और कलात में गैस प्रेशर में कमी से शहरियों को मुश्किलात। कराची में भी सर्द हवाएं। ठंड बढ़ गई है। लाहौर समेत पंजाब भर में शदीद सर्दी। मरी में बर्फबारी के बाद सर्दी में इजाफा। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में वक्फे से बर्फबारी। महकमा मौसमियात की रवां सीजन बारिश और बर्फबारी कम होने की पेश गोई। जनवरी के दूसरे हफ्ते से सर्दी बढ़ने का इंदिया। खैबर पख्तूनख्वा पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में धुंध। हद निगाह कम होने पर मोटरवे M1 पेशावर से बुरहान तक, M3 समंदरी से दरखाना तक, M4 गुजरा से मुल्तान तक बंद। मोटरवे M5 मुल्तान से रोहड़ी तक मुकम्मल बंद कर दी गई। पेशावर 558 एयर पार्टिकुलेट मैटर्स के साथ पाकिस्तान का आलूदा तरीन शहर। रावलपिंडी में फ़ज़ाई आलूदगी का इंडेक्स 350 रिकॉर्ड। लाहौर में माहौलियाती क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर 5 सनती यूनिट, 4 शॉपिंग सेंटर सील। आलूदगी फैलाने वाली गाड़ियों पर भी जुर्माने। रहनुमा PTI सलमान अकरम राजा ने कहा है कि बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई 1-1.5 माह में मुमकिन है। उनके खिलाफ जितने मुकदमे बनाने थे वो बन चुके। अब हर मुकदमा हुकूमत पर बोझ बनता जा रहा है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए सलमान अकरम राजा का तहरीक इंसाफ बैरूनी मुदाखलत के खिलाफ है।
सीनियर सियासतदान मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा कि पाकिस्तान में मुज़ाकरात का नतीजा कभी अच्छा नहीं निकला। PTI और हुकूमत के मौजूदा मुज़ाकरात नेट प्रैक्टिस हैं, असल मुज़ाकरात बाद में होंगे। कराची में ज़ेरे समंदर इंटरनेट केबल को पाकिस्तान से जोड़ने का काम जारी। PTA के मुताबिक केबल 2025 की चौथी तिमाही तक फाल होगी। केबल का PLSE कराची हॉक्स बे पर उतारा गया है। गहरे समंदर में केबल बिछाने का अमल अप्रैल 2025 से शुरू होगा। केबल 2 अफ्रीका से पाकिस्तान को 24 टेराबाइट्स बैंडविड्थ दस्तियाब होगी। इस वक्त पाकिस्तान को 7 ज़ेरे समंदर केबल से तकरीबन 8 टेराबाइट्स बैंडविड्थ दस्तियाब है। ये केबल अगले कई साल 5G की ज़रूरियात पूरी कर सकेगी। मुहाजिर सकाफत के दिन पर गवर्नर हाउस कराची में रंगारंग तकरीब, फनकारों की परफॉर्मेंस, मुहाजिरों की तहजीब और जदोजहद पर दस्तावेजी फिल्म दिखाई गई। तकरीब से खिताब में चेयरमैन MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, मुहाजिर इस मुल्क के वारिस हैं, मुहाजिर डे कौमी डे है। गवर्नर सिंध ने कहा कि उन्हें मुहाजिर होने पर फ़ख्र है। उनके हर काम के पीछे सिर्फ पार्टी नहीं बल्कि पूरी मुहाजिर कौम है। मुल्क भर में मसीही बरादरी आज क्रिसमस मना रही है। कराची की सेंट पैट्रिक चर्च में क्रिसमस की मरकजी तकरीब, मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं। लाहौर के सेंट ल्यूइक चर्च में 100 पाउंड का केक काटा गया। बहावलपुर के सेंट डोमिनिक चर्च में क्रिसमस पर खुसूसी इबादत। सरगोदा, फैसलाबाद और गुजरांवाला के गिरजाघरों में भी दुआया तकरीबात। हैदराबाद में सेंट फ्रांस चर्च में भी खुसूसी इबादत, मिठाइयाँ तकसीम की। सक्खर के गिरजाघरों में क्रिसमस की खुशी में केक काटे गए। पेशावर की सेंट जोन्स कैथीड्रल चर्च में दुआया तकरीब। क्वेटा के मुख्तलिफ गिरजाघरों में भी क्रिसमस तकरीबात। क्रिसमस के मौके पर मुख्तलिफ शहरों में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद। सदर ने कहा, क्रिसमस मोहब्बत, सखावत, रहम, इत्तेहाद और उम्मीद की तरगीब दिलाती है। आईन पाकिस्तान तमाम शहरियों को बुनियादी हुकूक की ज़मानत देता है। पाकिस्तान की तरक्की में मसीही बरादरी के किरदार का एतराफ़ करते हैं। दुआ है क्रिसमस हमारी मसीही बरादरी के लिए मुसर्रत, खुशहाली और उम्मीद लेकर आए। वज़ीर आज़म ने कहा, क्रिसमस पर हमें अमन, भाईचारे और मोहब्बत के पैगाम पर गौर करना चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान तमाम मजहबी बरादरियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़्म है। इस बात को यकीनी बनाते रहेंगे कि तमाम मज़ाहिब के लोग आज़ादाना अपने अक़ायद पर अमल कर सकें। DG रेंजर्स सिंध मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज़ का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। यौम क़ायद और क्रिसमस पर सिक्योरिटी को फूल प्रूफ बनाने के लिए इक़दामात का जायज़ा लिया। तर्जुमान सिंध रेंजर्स के मुताबिक इलाका सेक्टर कमांडर्स ने सिक्योरिटी के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। DG रेंजर्स की स्नैप चेकिंग, मोबाइल पेट्रोलिंग और मोटरसाइकिल गश्त बढ़ाने की हिदायत। ICC ने बिल आखिर चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। इवेंट 19 फरवरी से 9 मार्च तक हाइब्रिड मॉडल के तहत पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब इमारात में खेला जाएगा। इफ्तिताही मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कराची में होगा। पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। भारत अपने तमाम मैच दुबई में खेलेगा। पाकिस्तान में होने वाले मैच कराची, लाहौर और रावलपिंडी में खेले जाएंगे। इवेंट का पहला सेमीफाइनल 4 मई को दुबई में होगा। दूसरा सेमीफाइनल 5 मार्च को लाहौर में खेला जाएगा। भारत फाइनल में पहुंचा तो दुबई फाइनल का मेज़बान होगा। भारत ना पहुंचा तो फाइनल 9 मार्च को लाहौर में होगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना है कि पाकिस्तान के लिए इवेंट का इनेकाद एक संग मील की हैसियत रखता है। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत को फायदा पहुंचाने के लिए खेल की साख को कुर्बान किया गया। चैंपियंस ट्रॉफी के मैच 2 ममालिक में कराने के फैसले पर बरतानवी अखबार की तनकीद। भारत अपनी ताकत से पाकिस्तान को फाइनल की मेज़बानी से रोक रहा है। खेलों की दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलती। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल लाहौर में शेड्यूल है, लेकिन अगर भारत पहुंचा तो फाइनल UAE में होगा। इवेंट के 7 ममालिक को ये नहीं पता कि वो नॉकआउट मैच कहाँ खेलेंगे। सिर्फ भारत को पता है कि वो सेमीफाइनल और फाइनल कहाँ खेलेगा।
सदर आसिफ अली जरदारी को रोमानिया, सोमालिया, नेपाल, जापान और बांग्लादेश के सुफरा ने सिफारती असनाद पेश कर दी। सदर मुमलिकत ने नामजद सुफरा को पाकिस्तान में तैनाती पर मुबारकबाद दी। कहा, उम्मीद है कि नामजद सुफरा तिजारत, मईशत और सकाफत के शोबों में पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने में किरदार अदा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद के जिना एवेन्यू अंडरपास का इफ्तिताह कर दिया। खिताब में कहा, 42 दिन के रिकॉर्ड मुद्दत में ये अंडरपास बना। इसी बर्क रफ्तारी से दीगर तरक्याती काम करके मुल्क आगे बढ़ाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, 42 दिन की तामीराती मुद्दत में वो दिन भी शामिल हैं जब एक धरने की वजह से शहर बंद था। वज़ीर आज़म की हिदायत पर इस्लामाबाद में 5 स्टार होटल्स की तामीर के लिए काम कर रहे हैं। पारा चनार में 2.5 माह से रास्तों की बंदिश के खिलाफ शहरियों का धरना 5वें रोज़ भी जारी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कुरम में फरीक़ैन के दरमियान जल्द अमन मुआहिदे के लिए पुरुमीद। कहा, पारा चनार रोड के लिए स्पेशल पुलिस फोर्स के क़याम की मंजूरी दे दी है। हुकूमती इक़दामात का मकसद इलाके में सदी पुराने तनाज़े का पायदार और मुस्तकिल हल है। पारा चनार की आवाम से इजहार एकजहती के लिए मजलिस वहदत मुस्लिमीन का कराची की नुमाइश रंगी और लाहौर के प्रेस क्लब पर एहतजाज। नौशहरा में बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ PTI MNA जुल्फ़िकार खान और MPA ज़र आलम खान की क़यादत में एहतजाज। मुजाहिरीन सिटी ग्रिड स्टेशन में दाखिल हो गए, ज़बरदस्ती बिजली बहाल करा दी। पेस्को ने गैर कानूनी इक़दाम के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस को दरख्वास्त दे दी। बरतानवी इमिग्रेशन हुक्काम के मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में छापे। हज़ारों गैर कानूनी तारकीन वतन और उन्हें मुलाजमतें देने वालों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। रिपोर्ट के मुताबिक गैर कानूनी तारकीन वतन को कम तनख्वाह देकर उनका इस्तेहसाल किया जा रहा था। तारकीन वतन को गैर कानूनी मुलाजमतें देने का इल्ज़ाम साबित होने पर मालिकान पर फ़ी मुलाजिम 60,000 पाउंड तक जुर्माना किया जा सकता है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने सजाए मौत के 37 कैदियों की सजा उम्र कैद में तब्दील कर दी। दहशतगर्द हमला करने वाले 3 मुल्जिमान की सजाए मौत बरकरार। नामुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप का रद्द-ए-अमल। कहा, हल्फ उठाने के बाद फौरी तौर पर महकमा इंसाफ को इसमत दरी करने वालों, मुजरिमों, कातिलों से अमरीकी आवाम को बचाने के लिए सजाए मौत की सख्ती से पैरवी की हिदायत करेंगे। और दुनिया भर में क्रिसमस की तकरीबात जारी। वेटिकन सिटी में दुआया तकरीब। पोप फ्रांसिस ने कहा, मौजूदा हालात में बहुत मायूसी है, जंगें जारी हैं, बच्चे बंदूकों के निशाने पर हैं, स्कूलों और अस्पतालों पर बम बरसाए जा रहे हैं, हमें नाउमीद नहीं होना चाहिए। लंदन में शहजादी केट मिडल्टन ने वेस्टमिंस्टर एबे में क्रिसमस तकरीब की मेज़बानी की। 6 दिसंबर को होने वाली तकरीब गुज़िश्ता रात नशर की गई। चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में चर्च ऑफ द सेवियर में दुआया तकरीबात। शाम में भी दमिश्क के गिरजाघर में दुआया तकरीब। गजा में जारी इसराइली मजालिम पर ईसाइयों के मुक़द्दस शहर बैतुल लहम में मुसलसल दूसरे साल क्रिसमस का त्यौहार सादगी से मनाया जा रहा है। दुबई के विंटर फेस्टिवल में भी क्रिसमस के रंग। क्रिसमस तोहफ़े बांटने वाले सांता क्लॉज की जापान में एक्वेरियम में एंट्री।